बहु विलाप दस कह दर करही, बहु विलाप दस कंदर करही। ये क्या हुआ? दंड शीस पुने पुने और धरई। ये क्या हुआ? मेरे भाई कुंभकर्ण को इन तपस्वियों ने मार डाला। भाई कुंभकर्ण, मैं तेरे लिए कुछ नहीं कर पाया मेरे भाई। संसार में हर वस्तु मिल जाती है, मगर मां जाया सबोदर भाई संसार में दोबारा नहीं मिलता। ये विश्व में धन मिल जाए, ये विश्व में धन मिल जाए, बहुत मिल जाए, महीपत की ठकुराई, ये कोष मिले, व्यापार मिले, परिवार मिले, मिल जाए लुगाई, मित्र मिले, ये मित्र मिले और इष्ट मिले, सेवक मिल जाए बड़े सुखदाई। ये सब वस्तु मान सुलभ पर दुर्लभ एक सबोदर भाई। मेघनाथ ते अवसर आयो, कहे वो कथा पिता समझायो। मेघनाथ ने देखा रावण रो रहा है, अपने पिता को रोते हुए देख करके, पिताश्री, आपके नेत्रों में आंसू और खलनाथ के होते हुए आपका चिंता करना व्यर्थ है। देखो काल मोर मन साई, अवै बहुत का करो बढ़ाई। हे पिताजी, मैं आपके चरणों की सौगंध खा करके कहता हूँ, आप प्रातः काल होने दीजिए और उन तपस्वियों की क्या हालत करके दिखाता हूँ। मैं आपसे क्या बड़ाई करूं? इष्ट देव से बल रथ पायो, सो बल तात न तो भी दिखायो। हे पिताश्री, मैंने जो अपने इष्ट देव से दिग्विजय रथ पाया है, मैंने आज तक आपको नहीं बताया, किंतु आपको अधीर देख करके आज मुझे बताना पड़ रहा है। बेटा घन्नाथ, कल के युद्ध में बेटा तुम्हारा चाचा कुंभकर्ण भी मारा गया। मेरे हृदय के लिए बड़ा भारी कष्ट हो रहा है। बेटा, आज तुम अपने पिता का मान रखना चाहते हो, अपना सम्मान रखना चाहते हो, तो जाओ उन तापसों से जाकर के लड़ो और आज के युद्ध में उन्हें मार करके वापस यहाँ आओ। जाओ मेरे लाल, जाओ। आप प्रातःकाल होने दीजिए। उन दोनों तपस्वियों को मार करके उस पृथ्वी पर नहीं सुलाया तो अपना ये मुंह आपको नहीं दिखाऊंगा और आपका पुत्र घननाथ नहीं कहूंगा। मेघनाथ माया मैं रथ चढ़ गयो आकाश, कर गयो हट्टहास कर भई कपी कपटा। उस रथ में ही बैठ करके, जो माया का रथ बनाया हुआ था, उस रथ में बैठ करके, तुमको मालूम है मैं इस समय माया के रथ में सवार हूँ। मुझे तुम सब लोग दिख रहे हैं, लेकिन मैं किसी को नहीं दिखूंगा। मारत सुध अंगद नल नीला, इन सुध कल सकल बल सीवा। कहाँ है वो राम, कहाँ है वो लक्ष्मण, कहाँ है वो हनुमान, कहाँ है वो अंगद, कहाँ है वो नल और नील? मारत सुत अंगद नल नीला, इन सुध कल सकल बल सीवा। पुर लक्ष्मण सुग्रीव विभीषण, शरण मार कीने जर जर तन। हनुमान जी महाराज पधारे, सुग्रीव अंगद नंदील रखनलाल जी पधारे युद्ध करने के लिए। रघुवत से पूछू लागा, सर छाने हुए लागई नागा। प्याल पास बस भय करारी, सबस अनंत एक अवतारी। श्री राम जय राम जय जय राम,
श्री राम जय जय राम। नाग पास में सारे बाण सेना को बांध लिया। भगवान श्री राम को माया के द्वारा उनको नाग फांस में बांधे लेता हूँ। नाव फांस में जैसे बांधा गरुड़ महाराज आए और उनकी नाव फांस को भी समाप्त किया। देव ऋषि नारद जी ने भेजा, सभी मुक्त हो गए। मेघनाथ मख करे अपावर, कल मायावी देव सतावन। यहाँ विभीषण मंत्र विचारा, सुनो नाथ बल अतुलित उदारा। अब मेघनाथ मायावी यज्ञ करने लगा। विचार किया मैं यज्ञ करूंगा तभी इनको जीतूंगा, वैसे जीतने में नहीं आएंगे। कहाँ थे तुम? तुमको मालूम नहीं हमारा युद्ध चल रहा है और ये भानर भालू बड़े बलवान हैं। चलो चल करके यज्ञ करते हैं। ठीक है यज्ञ से महाराज। शक्ति प्राप्त करते हैं और उन पर विजय प्राप्त करते हैं। आओ माँ निकुंभला देवी के मंदिर में चल के आप यज्ञ कीजिए, जिससे एक रथ प्राप्त होगा आपको। उस रथ में बैठ करके आप युद्ध करेंगे, आप सबको जीत लेंगे, आपको कोई नहीं जीत सकता है। आओ आओ यहाँ विभीषण मंत्र विचार, सुनो नाथ बल अतुल उदारा। मेघनाथ मक करे अपावन, कल मायावी देव सतावन। हे भगवान, यह रावण का पुत्र मेघनाथ शत्रु नाशक यज्ञ कर रहा है। यदि इसकी यज्ञ सफल हो गई तो आपके जीतने में नहीं आएगा, इसलिए इस यज्ञ को विध्वंस करें आप। लक्ष्मण संग जाओ मम भाई, करो करो विध्वंस यज्ञ कर जाय। हाँ महाराज, यज्ञ प्रारंभ करो। तात हनुमान जी शत्रु नाशक यज्ञ हो रहा और है। सभी बंदर भालू भैया अब हम लक्ष्मण यज्ञ के संग बोलेंगे, मंत्र जाएं। बोलेंगे। तात हनुमान जी भैया लक्ष्मण सुनिए, सभी बंदर भालुओं को लेके जाओ और उस मेघनाथ की यज्ञ को विध्वंस करो। लेकिन इतना ध्यान रखना, अब के मेघनाथ का वध ही करके आना, कारण कि सब देवता और ऋषि मुनि उससे बड़ा ही कष्ट पा रहे हैं। जाओ। मैं ये कहने आया हूँ सिर्फ, मैं ये कहने आया हूँ, ये कहने आया हूँ हमारे मेघनाथ जी महाराज यज्ञ कर रहे हैं और उसमें से एक रथ निकलेगा। अच्छा, और क्या होगा? उस रथ में बैठ करके वो युद्ध करेंगे। हाँ, युद्ध में वो सबको जीत लेंगे, हाँ। उनको कोई नहीं जीत सकता है। कोई नहीं जीत सकता है। इसलिए आप हाँ, उस यज्ञ को विध्वंस कर दीजिए। ठीक है, ऐसा ही होगा, बिल्कुल कर देंगे। जाओ बैठो। कीजिए। हाँ, अभी कहते हैं महाराज यज्ञ को विध्वंस करे, ये शत्रु नाशक यज्ञ हो रही है। विध्वंस करो। सो देखा वैसा आहुत देख इन कपिन सब जग विध्वंसा, जवन उठे तब करे प्रशंसा। अबे चुप रे, अबे चुप हो जाओ। महाराज की जय हो। क्या बात है? क्या तुम यहाँ भी आ गए? नहीं नहीं महाराज, ये सभी देवता हैं, आपने जो यज्ञ किया है उसका वरदान देने के लिए आए हैं, इसलिए आप पहले वरदान मांग लीजिए। इनको किसने बताया? मैंने मैंने नहीं बताया। पहले तेरा ही गला काटूंगा। नहीं सरकार, मेरा गला है ही नहीं, आपके भीषण ने चाचा ने बतलाया है। यज्ञ कराओ, यज्ञ कराओ। अरे सरकार, यज्ञ मेरा बाप भी पूरी नहीं कर सकता है, क्योंकि आधा यज्ञ का भाग ही लेते सोल धावा कपि भागे, लेते सोल धावा कपि भागे, आए जहाँ रामानुज आगे। लक्ष्मण जी के सामने मेघनाथ खड़ा होकर के, नन्हे नादान, छरासी जान और इतनी लंबी जवान, कल के बाणों से ब्रह्म शक्ति से तेरी इच्छा की पूर्ति नहीं हुई और फिर भी खन्नाथ के सामने चला आया। होश कर, मैं तुझको समझा रहा हूँ। होश कर, वरना पछताएगा। तेरी इन बातों का जवाब मेरी लातों से दिया जाएगा। मेघनाथ, तूने पहले जो मुझ में शक्ति मार दी थी, परंतु ऐसा अब तू नहीं कर पाएगा, क्योंकि तुझे वरदान मिला था कि जो 12 साल तक पृथ्वी पर नहीं सोएगा, अन्न जल कुछ भी ग्रहण नहीं करेगा, उसी के हाथों से तेरी मृत्यु है। जब तूने मुझ में शक्ति मारी थी उस समय मेरे 2 दिन बाकी थे,
परंतु आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अरे तू मुझे क्या मारेगा, खुद आप ही मर जाएगा जब ये सनसनाता तीर तेरे सीने पर आएगा। ये गंदगी की लहर क्या दरियाओं को गिजलाएगी, गरम तवे पर पड़ी हुई बूंद खुद आप ही जल जाएगी। मुझे छेदे मुझे भेदे, नहीं है तीर में शक्ति, मुझे काट कर सुलाने की नहीं है काले नाग में शक्ति। अरे हत्थे बनाता है। अरे ओ इंद्रजीत, इंद्रजीत तू बताई बने, बल तो तुम्हें क्यों ना बाप समझायो है। नाक कटी हुआ नकटी निहारी जब, सोई वीरताई कहाँ सन्मुख आयो है। अरे चोरन सो जाए सीता सतवंती को चुराए लाए, चोरन के सपूत तेने आज मोह दिखायो है। अरे तुमने बड़ी बहादुरी की, पहले तुमने बहादुरी की, उसका परिणाम हमने दिया। तुमने हमारी भुआ सूर्पनखा की नासिका काटी थी, तुमने सोचा कि हम बहुत बड़े योद्धा हैं, हमने नारी के नाक कान को काट लिया। हमने तुम्हारी जानकी को इसीलिए चुराया, तुमको जवाब दिया। और सोना को क्या समझ रहा है, युद्ध कोई खिलौना नहीं है खेलने का। अयोध्या में उर्मिला तेरी बाट देख रही होगी। अरे युद्ध को तो खिलौना तू समझ रहा है, यूं गरजने से विजय होती नहीं, संग्राम में बातें बड़बड़ा रहा है तू। यूं गरजने से विजय होती नहीं संग्राम में, अरे विजय होती है जब ताकत हो कुछ रान में। यूं मसल मशहूर कायर कुछ करते नहीं, गरजने वाले बादल कभी बरसते नहीं। और इंद्रजीत, इंद्रजीत तो व्रता ही बने, या जीव के चलाए ते वीर ना कहावे वो। तो जैसे वीर रण बीच बहु मारे हम, तेरो नाम क्षण माही नस जावे गो। या प्रजा की पुकार सुन धर के अवतार, ऐसो को अत्याचार सब पाप नस जावे गो। अस्त्र ना चलेंगे, अरे ये अस्त्र ना चलेंगे, शस्त्र धरे रह जाएंगे। ये छोटा सा लक्ष्मण तो को धूल में मिलावे गो। अरे भान उदय उदया चलवे और पश्चिम ओर उगे कब हुना, कदली एक ही बार फले और दूजी बार फले कब हुना। योद्धा रण में पाम धरे फिर पीछे पाम धरे कब हुना, सिंगनी एक ही सिंह जने और दूजो सिंह तो याद कर, बस की हो चाल तो वही चलनी चाहिए। चाल चलने से पहले खुद को समझना चाहिए। अगर चाल बेढंगी चलोगे तो गोट मारी जाएगी, अरे तू भी मारा जाएगा, तेरी ये बाजी भी हारी जाएगी। हाँ अब तक सोया होगा मखमली गधेलों पर, अब तुझे मारकर सुलाऊंगा मिट्टी के ढेलों पर। परंतु बेशुमारों को खाक में मिलाया मैंने, सरबते बिस हजारों को पिलाया मैंने, अरे मौत की गोदी में लाखों को सुलाया मैंने। तू तो चीज है क्या, इस सारे जहां को हिलाया मैंने। हाँ युद्ध कर। खून बरसे हर घड़ी दीवार से, खून की नदी बहा दूं प्यारी तलवार से। जान ससुर प्रचंडा सरहद पथ अनंत मुकुंदा, घोर मार तुझ लक्ष्मण छाड़े विसक कराला। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जय श्री राम, जय श्री राम। हर हर महादेव। चारों से पार की बोली लग रही है। जय श्री राम। ये तो हमें लगा लक्ष्मण मेघनाथ कट करके लड़ रहे हैं आपस में। अब मैंने तुझे बहुत देर खेल खिला लिया है, अब सावधान हो जा, तेरी मृत्यु निकट आ चुकी है, सावधान हो। हाँ युद्ध कर। समर कौशलाधीश प्रतापा, भगवान श्री राम का ध्यान करके लखनलाल ने सरसंधान कीर कर दापा।
छाड़ा बाण माज उर लागा, करती बार कपट सब त्यागा। सावन कह राम को हंस के छाड़ सुता, धन धन तब जननी कह अंगद हनुमान। ऐसे बाण लगा राम 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 कहता हुआ मेघनाथ राम से पृथ्वी पर गिर पड़ा। धन है इस मेघनाथ के लिए, बार बार धन है जो मरते समय इसके मुख से प्रभु श्री राम का नाम उच्चारण हुआ है। धन है इसकी जननी को जो कि ऐसा लाल पाया जो मरते समय प्रभु श्री राम का नाम ले रहा है। बिन प्रयास हनुमान उठायो, लंका द्वार राख पुण्यार। श्री हनुमान जी महाराज ने मेघनाथ को लंका के प्रथम द्वार पर जाकर रख दिया। यह वृत्तांत रावण को जाके सुनाई पड़ता है। आज के युद्ध का कोई समाचार नहीं मिला है। सेवक ने आगे कहा महाराज, और आज के युद्ध में मेघनाथ छोटे तापस ने समाप्त कर दिया मेघनाथ के लिए। और यह समाचार मिला। भी सब मारा मारे गया। जाते। तूने सुत बद सुना जब ही मूर्छित भयो पर मह तब ही। हे लंकेश, आप चिंता न कीजिए, अभी आपका एक पुत्र है। हाँ हाँ उसे भी देखूंगा। पर भोलेनाथ ये मैं क्या सुन रहा हूँ? जो युद्ध करने के लिए जाता है उधर से संदेश मिलता है कि आज कुंभकर्ण मारा गया, कि आज घन्नाद भी। ये कैसे सहूं? ये दारुण संताप, मर जाए बेटा तरुण और न रोए बाप। मेरा बेटा मारा गया। पंत तापसो, ये कान खोल करके सुन लो कि अब तक तो मैं शांत था, मगर अब बढ़ गया जुनून। अब बच करके कहा जाएगा, मैं करूं खून का खून। इस खून का बदला लेकर के रहूंगा। बोल मयाबान बोल, अब हमारी लंका में कौन सा योद्धा शेष बचा है? महाराज, लंका में कोई नहीं है, लेकिन आपका पुत्र अहिरावण है, जिसके अंग से सर्प लिपटे हुए थे। हाँ हाँ, जिसको हमने पाताल में पहुंचा जिस दिया समय था। उसका जन्म हुआ था तो उसके सारे अंग में सर्प लिपटे हुए थे। जिसका नाम गुरु शुक्राचार्य जी ने अहिरावण रखा था, वो आज पाताल का राजा है। यदि आप चाहें तो उसका स्मरण कीजिए। ठीक है, मैं उसी के आकर्षण मंत्र का जप करता हूँ। मोरबी आकर्षण मंत्र का जाप कीजिए, वो आपके समीप आएगा और उसी के द्वारा दोनों तपस्वियों का वध हो जाएगा। महाराज, मैं उसी का ध्यान धरता हूँ बेटा। चलिए महाराज, निकुंबला देवी के मंदिर में मोरबी आकर्षण मंत्र का जाप करते हैं और आपके पुत्र अहिरावण को वहीं प्रकट करते हैं। ठीक है, दरबार के लिए विश्राम दिया जाए। बजले प्यारे सांझ सवेरे एक माला हरि नाम की, जिस माला में राम नहीं वो माला है किस काम की। आज क्या बात है, मैं बहुत जी को लगाता हूँ, फिर भी ये निकला जाता है और मेरा यह शास्त्र मेरे हाथों से फिसला जाता है। ऐसा आज ना जाने मेरे हृदय को क्या हो रहा है, कहीं पर मन नहीं लगता। लगता है कि मेरे हृदय की आत्मा को कोई पुकार रहा है, किंतु पहले मैं माता का ध्यान धर के देखता हूँ और उन्हीं से पूछता हूँ कि आज ऐसा क्यों हो रहा है। जय हो मां निकमला,
या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। रात हो गया। आज मेरे पिता रावण के ऊपर घोर संकट, वह मुझे मृत्यु लोक पर बुला रहे हैं। ठीक है, पुत्र का यही कर्तव्य होता है, जब भी पिता के ऊपर कोई संकट आए तो उसकी अवश्य सहायता करनी चाहिए। इसलिए आज मुझे मृत्यु लोक पर चलना है। जय मां, रक्षा करना। श्री के चरणों में रावण का प्रणाम स्वीकार। प्रसन्न रहो बेटा, प्रसन्न रहो। कहिए पिताश्री, हाजरे खिस्मत में हूँ इंसाद हो नेक नाम, किस लिए थी इंतजारी, और कहिए क्या है मुझसे काम। किंतु आज ये क्या, तुम्हारा ये मुख कुछ उदास है, क्या बात है? ऐसा क्या कारण है? क्या सोच में पड़े हो? अपने पुत्र रावण के लिए बताओ। पिताश्री, सत्य कहता हूं, आपके कहने में विलंब होगा, किंतु आपके पुत्र के करने में विलंब नहीं होगा। बस बेटा, यही आशा लेकर के मैं बैठा हूँ। 1 लाख पुत्र 1.25 लाख नाती सब मारे गए, शेष बस तू ही बचा है। तेरे ही बाहों बल पर मुझे विश्वास है। अगर बेटा इस समय बाप की सहायता कर सकता है तो मेरे लाडले बस एक तू कर सकता है। और सब कार्य समय युद्ध में संहारे गए। विदेशी लोगों ने आकर के लंका पर कब्जा कर लिया है। क्या कहा? हाँ, बानर भालुओं की सेना ला करके यहाँ आकर के पाखंड पहला दिया है। तुम्हारी भुआ सुपर खा के नाक कानों को काट लिया। उसका बदला लेने के लिए मैंने उसकी भार्या का हरण कर लिया। उन लोगों ने अक्रोध होकर के लंका पर चढ़ाई कर दी। तुम्हारे चाचा कुंभकर्ण को भी मार दिया। तुम्हारा भाई घन्नाद भी संहारा गया। यहाँ तक कि जितने राक्षस, जितने मेरे पुत्र 1 लाख पुत्र थे और 1.25 लाख नाती थे, आज मैं देख रहा हूं कि लंका में देखने को नहीं है कोई। सब मारे गए बेटा। पिताश्री, आप ये क्या कह रहे हैं? हमारे 1 लाख भाई और 1.25 लाख भतीजे सभी मारे गए, सब नष्ट हो गए। किंतु पिताश्री, आप चिंता ना करें, मैं अपने भाइयों का बदला अवश्य ही इस फांसे से चुकाऊंगा और तपस्वियों को समर भूमि में मार गिराऊंगा। आप मुझे आज्ञा दें, मैं उन तपस्वियों को अवश्य ही मारूंगा, किंतु बल से नहीं, उन्हें अब छल से मारा जाएगा। हाँ हाँ। प्रथम तो आप ये बतलाएं, हमारे चाचा विभीषण कहाँ हैं? बस बेटा, एक वही गद्दार जीवित बचा है। उसने गद्दारी मेरे साथ की है कि वो गद्दार उन विदेशी लोगों से जाकर के मिल गया है। मेरे लाडले, सबसे पहले जाकर के उस विभीषण की गर्दन को उड़ाना, पीछे जाकर के तापसों से जाकर के भिड़ना। तो ठीक है पिताश्री, आज मैं उन दोनों तपस्वियों का हरण करके ले जाऊंगा और इस यहाँ नहीं, उन्हें पाताल में ले जाकर के और माँ की बलि दूंगा और देवी को प्रसन्न करूंगा। जब रात्रि के 12 बज जाएं, आपको किस प्रकार विदित होगा? मैं कैसे जान पाऊंगा बेटा कि तू तापसों का हरण करके पाताल में ले गया? मुझे कैसे पहचान हो पाएगी? पिताश्री, रात्रि के समय जब आकाश में बिजली चमकने लगे, भयंकर प्रकाश होने लगे, उसी समय समझ लेना कि हमारे पुत्र ने कार्य कर दिया। ठीक है, जाओ बेटा, मेरा आशीर्वाद है। अपनी कला को करके दिखाओ। विजयी भव। मायावान, दरबार के लिए विश्राम तुम दिया है जाए। हमारे साथ चलना है। अरे सरकार, आज तक हम जिसको लेके गए वो मेरा रिश्ता लौट के नहीं आया। अब आप चलिए, चलिए, चलो चलो। नाम के बल पर अंगद जी ने रावण को ललकारा था। नाम के नामों प्रभु का वो रावण सभा में पधारा था। हनुमान जी, जामवंत जी, प्रभु, आज रात्रि में किसका पहरा है? आज
आज महाराज जी हनुमान जी का पहरा है। ठीक है तात हनुमान जी, भली प्रकार से बुद्धि से और बल से पहरा लगाना, ध्यान रखना। अब बस भगवान आप सब विश्राम करें, मैं पहरा लगाऊंगा। आज श्री हनुमान जी महाराज का पहरा सभी वानर सेना सो गई। भगवान श्री राम भी, लखनलाल जी भी सो गए। आज मेन द्वार पर खड़े हुए हैं श्री हनुमान जी महाराज। अपनी पूंछ का परपोटा लगा लिया चारों ओर। आइए सरकार। ये बंदर हैं? अरे मायावान, जी सरकार। इन बंदरों की तो बहुत बड़ी सेना है। अरे सरकार, ये फ्री की सेना है, इनको कुछ न खिलाना पड़ता है न पिलाना पड़ता है, ये केवल लड़ते हैं। अच्छा हाँ। तो ठीक है, देखो आज हम इन बंदरों को कैसे खिलाते हैं। कैसे खिलाएंगे आप? ये कौन है जो द्वारे पर खड़ा है? ये? हाँ। ये सबसे खतरनाक बंदर है सरकार। अच्छा, इसका नाम है हनुमान। अच्छा। और देखिए इसके हाथ में एक रुई धुन्ना। रोहित धुन्ना? जिसके सर पे पड़ जाता है वो मेरा बेटा दूसरी बार बोल भी नहीं पाता है। अच्छा अच्छा। हाँ सरकार, सिर्फ इसी से बचना है आपको। इसी से ये? हाँ। तो सुनो, अब हम यहाँ पर छल का प्रयोग करते हैं, माया का। हम अभी विभीषण का रूप बनाते हैं। हमारे जो चाचा हैं, हाँ। उनका हम रूप बनाना जानते हैं। उनका रूप बना करके ही हमें रामादल में अंदर प्रवेश मिल सकता है। लेकिन सरकार, हाँ, आप तो विभीषण बन के घुस जाएंगे, हाँ। मुझे क्या बन के घुसना पड़ेगा? अरे तू भी कोई उनका रिश्तेदार बन जाना। एक बार जब घुस जाऊंगा मैं, फिर तो बुला ही लूंगा तुझे। हाँ। अभी देख, पहले आप घुस जाइए, मैं तो देख लूंगा। देखिए, पहचानेगा तो नहीं है मुझे कोई? हाँ। मैं सबसे पहले आपको मैं पहचान रहा हूँ। अरे आप तो पहचानोगे, वो तो रामादल वाले तो नहीं पहचानेंगे। आप कौन हैं? मैं नहीं पहचाना। आप विभीषण चाचा जी हैं ना? हाँ हाँ, हमको पता नहीं है अभी। अरे मुझे क्या पता है? अहे रावण हूँ, विभीषण का भेष बना करके आया हूँ। आप? हाँ। सुनिए, पहचान गए? जैसे ही अंदर प्रवेश करने लगे, रावण ने आज विभीषण का रूप धारण किया। हनुमान जी। कौन, विभीषण? हाँ कहिए हनुमान जी। आप इतनी रात्रि में कहाँ से आ रहे हैं? हनुमान जी, तुमको मालूम तो है, संध्या बंदन करने के लिए गया था, कुछ विलंब हो गया, इसलिए। ये समय संध्या वंदन का नहीं है, ये विश्राम का समय है। लेकिन ध्यान रखना, आज के बाद कभी विलंबता से नहीं आना। हाँ, आंदा नहीं करूंगा ऐसा। विश्राम करो। मान गए, मान गए, मान गए। चोर का भाई गिरे कट। माँ का स्मरण करके और देव ये शक्ति चलाते हैं, देखना एक ही बार में ये मूर्छित हो जाएगा। अरे देखना। ठीक है, आप चलाइए। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः। कपालिनी जय भद्रकाली। जय श्री राम नाम मंत्र फूंक कर दिया, हनुमान जी महाराज को चमाई आ गई। उठाना नहीं है, देखो हम अपनी शक्ति से ही इनको खींचे लेते हैं, ये अपने आप चल करके हमारे पीछे पीछे चलेंगे, देखना। अरे सरकार, चोरी सीखनी है तो आपसे सीखिए, आपके बाप से सीखिए। काल हुआ, भगवान श्री राम नहीं पाए, व्याकुल हो गए सभी वानर। हनुमान जी कहाँ गए? कहाँ गए प्रभु? कहाँ चले गए? हनुमान जी, अरे पहरा तो आपका था ना आज? हाँ, हनुमान जी का पहरा था। फिर प्रभु श्री राम कहाँ गए? अरे पहरा तो मेरा था, लेकिन अरे हाँ जामन जी, मुझे याद आया। हाँ। रात्रि में जब सभी विश्राम कर रहे थे तो सबके बाद में विभीषण जी आए थे। विभीषण जी। हाँ हाँ हनुमान जी। प्रभु श्री राम। जिस समय मैं आया था तो पहरा तो आपका ही था, मैं तो जाकर के सो गया, मुझे क्या मालूम। खामोश हो जाओ, तुम्हें नहीं मालूम? अरे तुम हो तो रावण के भाई ना, तुम्हारे हृदय में भी कपट है, तभी तो तुमने ही प्रभु श्री राम को कहीं कर दिया है। कहाँ है, सही सही बताओ मुझे। हनुमान जी, मैंने प्रभु श्री राम को नहीं किया कहीं, ऐसा है आप पहरा दे रहे थे, मैं तो अंदर सो रहा था। लेकिन ठीक है, मैं समझ रहा हूँ, मेरा भेष बनाना जो रावण अहरावण है वो बड़ा अच्छा जानता है, तो मैं समझ गया
कि प्रभु श्री राम को वो अहरावण ले गया मेरा रूप बना करके। रावण ले गया? अहरावण जो पाताल में रहता है। पाताल में? हाँ, वो मेरा भेष बनाना जानता है। तो आप बता रहे हो आप आए थे, तो मैंने जान लिया प्रभु श्री राम को वही ले गया। उसकी इतनी हिम्मत कि वो प्रभु का हरण करके पाताल में ले गया? हाँ हनुमान जी। तो आप समस्त वानर दल को संभालें। हाँ। और मैं जा रहा हूँ, दुष्ट का वध करके ही प्रभु श्री राम को लेके आऊंगा। जाओ। जय श्री राम। मकरध्वज, तुम्हें याद है जब तुम छोटे से थे, किसी को जानते भी नहीं थे, उस समय से हम तुम्हारा लालन और पालन कर रहे हैं, किंतु आज तुम्हारा कर्तव्य पालन करने का, स्वामी सेवा करने का वो समय आ गया है। आज तुम्हें नगर के प्रथम द्वार पर रहना है और आज कोई भी बाहर का पुरुष अंदर नहीं आना चाहिए, ये हमारी आज्ञा है। ठीक है महाराज। द्वारे पर खड़े हो जाओ। कहाँ जा रहे हो? कौन काका है वानर जो अंधा बनकर जाता है? फाटक पर पहरा देख मुझे, तू खौम ना मेरा काका है। नजर उठाकर देख इधर, मैं वीर बड़े शान का हूँ, तू मुझको जानता नहीं है, मैं वीर पुत्र हनुमान का। खामोश हो जा मूर्ख, क्या कह गया तू? और मुझसे कह रहा है कि तू खौफ नहीं खाता है? अरे हनुमान वो बला है कि जिससे सभी खौफ खाते हैं, हनुमान किसी से खौफ नहीं खाता। और तू कह क्या रहा है कि तू हनुमान का पुत्र है? हाँ। खामोश हो जा, हनुमान का पुत्र? अरे हनुमान तो बचपन से ही बाल ब्रह्मचारी है, फिर तू मेरा पुत्र कैसे हुआ? क्या तुम ही हो हनुमान? हाँ। कल लंका देन पिता तुमने सागर में पूछ बुझाई थी, उसी समय आपके शरीर से पसीने की धारा सागर में बहकर आई थी। मछली ने उसको पान करा, रह गया गर्भ तत्काल उसे, उसी समय ये मिल गया मकरध्वज जैसा लाल उसे। अच्छा, इस तरह तू मेरा बेटा है? हाँ। तो ठीक है, मैं तुझे अपना बेटा मानता हूँ और मैं तुझसे कह रहा हूँ कि तेरा स्वामी मेरे स्वामी को पाताल में लेके गया है, मुझे उनके समीप जाने दे, मेरा मार्ग छोड़ दे। मैं ऐसे नहीं जाने दूंगा। यदि तुम अपने स्वामी के कारण इस पाताल में आए हो, वो भी तो मेरे स्वामी है जिसको तुम मारने आए हो। अरे वाह, तू भी स्वामी भक्त है? हाँ। तो ठीक है बेटा, आज दोनों स्वामी भक्तों के दो दो हाथ होंगे और देखते तू स्वामी भक्त है या हम स्वामी भक्त हैं। आओ तो। चल आ जा। हनुमान जी महाराज मेरा मुकरध्वज में युद्ध होने लगा। आज पहली बार देख रहे हैं बाप पुत्र का युद्ध होना। देखिए बलवान है, इससे युद्ध करने में ही समय नष्ट हो जाएगा। इसे यहीं बांधे देता हूँ और जिस कार्य के लिए आया हूँ वो कार्य करता हूँ। मैं इस समय गर्भवती हूँ और आप जानते हो इस समय मेरा मन करता है ताजा मांस मिले खाने के लिए। हे प्राण प्रिय, अगर तुम्हारे लिए मानव का मांस चाहिए तो हमारा जो राजा है अहरावण, वो मृत्यु लोक से दो राजकुमारों का हरण करके लाया है। तो आज देवी के मंदिर पर उन दोनों राजकुमारों की बलि चढ़ाई जाएगी। अब मैं तुम्हारे लिए ताजा मानव का मांस ला करके दूंगा। धैर्य धारण करो प्रिय, धैर्य धारण करो। ज्ञात हो गया कि वो राक्षस मेरे प्रभु की बलि देवी को चढ़ाएगा। देवी तक जाने का मार्ग कैसे मिलेगा? बलि तो मैं देखूंगा कि किसकी चढ़ेगी, लेकिन देवी तक जाने का मार्ग तो मुझे मिले। सोचता हूँ और देखता हूँ। एक मालन जो फूल लेकर के जा रही थी, फूल की टोकरी को देखा हनुमान जी महाराज ने। ये मालन अवश्य ही माँ के भवनों में जा रही है। महाराज का आदेश हुआ है, मैं महारानी के लिए पूजा के लिए फूल लेके चलती हूँ। ओहो, ये मालन देवी के वहाँ फूल लेके जाएगी, तो क्यों ना मैं इसी के पीछे पीछे चलता हूँ। जय श्री राम। सारी तैयारी हो गई है। ए पंडा, कहाँ है पंडा? बोल काली मैया की जय। प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी, प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी। क्या हुआ? देवी मैया बहुत प्रसन्न हो चुकी है। अच्छा, क्या अब ये
क्या मांग रही है? अब ये बलि मांग रही है सरकार, उन दोनों तपस्वियों की बलि मांग रही है। अच्छा अच्छा, तो ठीक है, बुलाओ उनको। बुला उन दोनों को। ऐसा करो जी, ये फरसा लेकर के और एक ही बार में दोनों का सर काटना है। इनका दोनों का? हाँ हाँ पहले मैं नाप ले लेता हूँ। हाँ, नाप ले लो। आपको किसी से मिलना है? हाँ मिलना है। किससे मिलना है? जो कहूँ होते हनुमत वीर, तो करते कछु सहाय, कहा करी करतार ने हम दूर पड़े हैं आए। यहाँ पर हनुमान जी हो तो आप उनको बुला दीजिए, हम हनुमान जी से मिलना चाहते हैं। सरकार गड़बड़ हो गई यहीं पर। क्या हो गया? किससे मिलना है इसे? ये जिस व्यक्ति से मिलना चाहता है उसका मैं नाम भी नहीं ले सकता है। इसलिए नहीं नाम ले सकता, लंका का रजिस्टर उठा के देख लीजिए सरकार। क्यों? सबसे पहले उसी की हाजिरी लिखी हुई है उसमें। अच्छा, बिजली का बटन पीछे दबाएंगे वो पहले हाजिर हो जाता है सरकार। अरे पंडा, तेरी मति खराब हो गई है। अरे वो तो रहता है मृत्युलोक में और ये है पाताल, पता है ना तुझे? हाँ? यहाँ नहीं आ सकता, वो नहीं आ सकता, यहाँ नहीं आ सकता। तू आवाज लगा। लेकिन सरकार जहाँ कोई नहीं जा सकता है वो पहले पहुंच जाता है। अरे तू आवाज लगा, आवाज लगा। मैं लगा दूं आवाज? हाँ हाँ। अच्छा ठीक है, पहले मैं आवाज से पहले रास्ता साफ कर दो, मैं यहीं से भागूंगा। तो यहाँ पर कोई सरकार। क्या हुआ? देवी मैया कर रही है। अरे देवी मैया प्रसन्न हो रही है पंडा, तू आवाज लगा। अरे सरकार, आवाज कैसे लगाऊं, पहले ही हो रही है। अरे देवी मैया जब प्रसन्न होती है ऐसे ही करती है। ऐसे ही करती है? हाँ हाँ। आपको पता है? अरे देख नहीं रहा है देवी मैया कैसी लाल हो रही है प्रसन्नता के कारण? अरे सरकार, पहले हरी होती थी, आज लाल हो रही है। लगा दूं आवाज? लगा दूं। यहाँ पर कोई हनुमान है? कोई नहीं है, कोई नहीं है, कोई नहीं है। आपको नहीं है लेकिन मुझे हूँ। अंतिम बार आवाज और लगाओ। अंतिम बार? हाँ। रास्ता साफ कर दो। यहाँ पर कोई हनुमान है? हनुमान जी महाराज और आए रावण हनुमान जी महाराज में युद्ध होने लगा। नीच, तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरे प्रभु का हरण करके पाताल में ले आया, इसका दंड तुझे मैं अवश्य दूंगा। समान अपने आप को। चल बंदरे आजा। बोलिए वीर बजरंगबली की। क्या हुआ? लंकाधीश, क्या हुआ? सम्राट, क्या हुआ? महाराज की जय हो। क्या हुआ? ये पूछिए क्या नहीं हुआ। सरकार, कहा भी नहीं जाता, बिना कहे रहा भी नहीं जाता। अरे कहा भाई, क्या कहना चाहता है? सरकार, आपके पुत्र ने बल कौशल दिखलाया। अच्छा, अंत में उस हनुमान नाम के बानर के द्वारा अपने प्राणों को गंवाया। हाँ सरकार, वो भी मारा गया। बात है सोवत बोलाए दसानंद बोला, रन सन्मुख जाकर मन डोला। महावीरों, कान खोल खोल करके सुन लो कि अब मैं स्वयं युद्ध करूंगा, क्योंकि मैंने जो राम से बैल बढ़ाया है ये अपनी भुजाओं के बल पर बढ़ाया है, ना कि ये लोग कायों के पीछे नहीं। जिसको अपने प्राण प्रिय हो वो तत्काल लंका में से भाग जाओ। गर रण में से शत्रु को कोई पीठ दिखा करके भाजा तो उसके परिवार के सहित मैं कोलू में पिलवा दूंगा। मेरा रथ तैयार कराओ और मुझे एक सारथी चाहिए
और मैं आज रामादल में युद्ध करने के लिए स्वयं चलूंगा। हाय वो तापस, कान खोल करके सुन ले कि अब तो जीवित नहीं रह सकता। कहां वो लक्ष्मण राम धनुष धर में कि जिनका ये उत्पात मचाया हुआ है? कहां अंगद नरनील हनुमान वे कि जिनका इस विश्व में छाया हुआ है? हाय 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 हाय, वो कुल दोई दुष्ट विभीषण कहां कि जिसका ग्रह भेद बचाया हुआ है? रण में सबका नाश करूं, आज रण में रावण आया हुआ है। हे भगवान, यह रावण तुमसे युद्ध करने के लिए आया है। ये बड़ा ही बलवान है और इसके पास में पुष्पक विमान है, अस्त्र शस्त्र है, और आपके पास ना तो कोई अस्त्र शस्त्र है, ना आपके पास कोई विमान है, ना आपके पैरों में पनहिया है। फिर बताइए इस दुष्ट पर किस प्रकार से विजय करेंगे? कैसे जीत पाओगे इसको? किसी को नहीं छोड़ूंगा, सुनो सबको मार सका डालूंगा। कहे कृपा निधाना, जय जय हो सो संदन आना। हे सखा, मैं तुम्हें भगवान जिस रथ पर के बैठ कर के विजय श्री प्राप्त होती है उस रथ के मैं लक्षण बताता हूँ। यही रथ के दो पहिए हैं, सत्य और शीलता यही उसकी दृढ़ ध्वजा पताका है। बल विवेक दम पर हित घोड़े, बल विवेक और परोपकार करना और इंद्रियों को रोकना, यही 4 प्रकार के घोड़े हैं। क्षमा कृपा समता रूपी रस्सी से बंधे हुए हैं। ईश्वर का भजन करने वाला सुंदर सारथी विराजमान होता है। वैराग्य की ढाल है और संतोष की तलवार है। निर्मल मन और अचल यही तर्कस के समान है। संयम और नियम यही अनेक प्रकार के बाण हैं। ब्राह्मणों की चरण कमलों की सेवा पूजा ही करना उसका कवच है। के अतिरिक्त विजय का दूसरा उपाय नहीं है। जिसके पास ऐसा धर्म में रथ होता है उसे संसार में कोई भी परास्त नहीं कर सकता है। जय हो भगवान, जय हो भगवान। अब मेरे जो मन का संशय था वो मिट गया। अब अवश्य ही इस दुष्ट को मारेंगे आप। बंदर भालुओं, जाओ युद्ध करो। कहां गए सब लोग? युद्ध करने के लिए तोड़िया से कायरो। देखा रावण युद्ध में ललकार रहा तुम लोगों के लिए। लखनलाल जी भी आ गए। अरे दुष्ट, तू इन बंदर भालुओं से क्या लड़ रहा है? इनको तू क्यों मार रहा है? अरे तुझमें बल है तो मुझसे युद्ध कर। मेरे सुत के घाती, मैं तुझे ही खोज रहा था। आज तुझे मार करके अपने पुत्र की मृत्यु का बदला लूंगा। हाँ, आज तुझे मार करके मैं मृत्यु का बदला लूंगा। पर धरन तल सुध कछुना, उठा प्रबल पुन मूर्छा जागी, छाण से ब्रह्म दीन सो सांगी। दशग्रीव रावण स्वयं ही श्री लखनलाल जी महाराज को एक पवन सुध धाये पोरद मदन कठोर, आद कपि हनते मुष्ट प्रहार कठोर। किसे उठा रहा है तू और किसे उठाने की कोशिश कर रहा है जो स्वयं शेषा अवतार है? क्या तू उन्हें उठा पाएगा निशाचर? ते मुष्ट प्रहार कठोर किया, जान टेक कपि भूमि में गिरा, उठा समार बहुत रस भरा। निशाचर, कि हम लंकेश हैं। तेरा बल निष्फल हुआ। राम कृपा से आज हम मेरा मुक्का सहन कर लंका के शताज। वो बल है मेरे मुक्के में, पर्वतवी राई हो जाए। अगर मेरा मुक्का पड़ जाए पृथ्वी पाताल को धस जाए समान। मुक्का एक बार को मारा, पर शैल जन वज्र प्रहार। मूर्छा गे भोर सो जागा, कपि बल विपुल सराहन लागा। होय होय होय, कमाल हो गया। मैं तो इसी वृक्षों पर कूदने वाला ही बानर समझ रहा था, पर तो वास्तव में ये तो बहुत बड़ा बलवान है। मेरे लिए धिक्कार है और इसके लिए धन है इस जन्नी के लिए।
धन्य है जिस जननी के लिए जिसने ऐसा पुत्र जाया, और धन्य है उस पिता के लिए कि जिसने ऐसा पुत्र पाया। धन्य है उस देश के लिए कि जिस देश में ऐसा कर्मवीर ये जन्म लेकर के आया। मेरे लिए धिक्कार है। नहीं लंकेश, धिक्कार तेरे लिए नहीं, धिक्कार मेरे लिए है। जो मेरा मुक्का खाकर तू मेरे सामने जिंदा है, अरे तुझे तो मर जाना था। धिक्कार तो मेरी माता के लिए है, जो मेरा मुक्का खाकर भी तू जिंदा है। समझ गया ना? ओए होए होए हो, ये देखा, इसको कहते पंचर। सॉरी बल्कि बड़ाई कर दी तो बस बिना परों के उड़ने लग गया है। अरे सरकार, ये ले गया, ले गया। एक दशानन उसने पाया, कहे रघुवीर समझिए भ्राता। लक्ष्मण, बार बार तुम्हें छोटी छोटी शक्तियों से ये क्या हो जाता है? कारण कि आप तो सभी राक्षसों का भक्षण करने वाले हो। जामवंत जी और विभीषण जी और हनुमान जी, आप सभी सेना को संभालें। अब राम और रावण का द्वंद्व युद्ध देखें। कान खोल करके सुन ले। अब तक तूने जितने योद्धाओं को मारा है, मैं उनके समान नहीं हूँ। मैं लंकेश हूँ, लंकेश। रावण नाम जगत जस जाना, लोक प्रजा के बंदी खाना। क्योंकि रावण के नाम को ये सारा संसार जानता है कि जिसके यहाँ ये 3300 कोट देवता बंदी गृह में पड़े हुए हैं, मैं वो रावण हूँ। सोच लेना, आज मैं तुझे काल के हवाले कर दूंगा। हाँ, आज मैं तुझे काल के हवाले कर दूंगा, क्योंकि आज पाला 10 ग्रीव रावण से पड़ा है, रावण से। वो रणांगन में कभी बातें नहीं बनाता है, युद्ध करता है। कारण कि संसार में 3 प्रकार के मनुष्य होते हैं और 3 ही प्रकार के वृक्ष होते हैं। मैं तुम्हें बताता हूँ वो कौन कौन से हैं। प्रथम मनुष्य होते हैं गुलाब रूपी, जो केवल कहना ही कहना जानते हैं, करना कुछ नहीं जानते। कारण कि गुलाब के वृक्ष में केवल फूल आता है, फल नहीं आता है। दूसरे होते हैं आम रूपी, जो कहते भी हैं और करते भी हैं। कारण के आम के वृक्ष में फल और फूल दोनों आते हैं। तीसरे होते हैं कठेर रूपी, जो करते ही करते हैं, वो कहते नहीं है। कारण के कठेर के वृक्ष में फल आता है, फूल नहीं आता। तो आप तो गुलाब रूपी मनुष्य हो, केवल कहना ही कहना जानते हो, करना कुछ नहीं जानते। मैं भूप नहीं, नरभूप नहीं, मैं पार ब्रह्म पुरुषोत्तम हूँ। मैदान छोड़ के भग जाऊं, क्या लड़ने में तुझसे कम हूँ। तू कहता है मैं मारूंगा, पर खुद ही मारा जाएगा जब हाथ में लेकर धनुष बाण मैदान में लड़ने आएगा। मेरे पास तलवार है, ये चंचला सी चमकती चमाचम चन्हा चित्त में चमकाती चांदी मुस्कान की। ये पी गई जहर की, जहर को बुझाने पर ये अनुगामिनी है मेरे गुरु भगवान की। ये पल में रसातल, तलातल को आती भेद, पल में खबर लाती आसमान की। देखी ना खून से खेलती रणांगन में क्या, तूने सुनी नहीं प्रशंसा से रावणी कृपाण की। अरे मुझे छेदे मुझे बेदे नहीं है तेरे तीर में शक्ति। मुझे जकड़ने की, मुझे पकड़ने की नहीं जंजीर में शक्ति। मुझे डसकर चलाने की नहीं काले नाग में शक्ति। मुझे तपाने की, मुझे बुझाने की नहीं है आग में शक्ति। आज शक्ति इस रावण में है, तुझे मार करके पृथ्वी पर सुला दूंगा। चल युद्ध कर मुझसे। चाल सती में शक्ति पिछलाई, मान संग प्रभु फेर चलाई। यह दुष्ट इस प्रकार से नहीं मरेगा। अपने बाण पर 31 बाण चढ़ाइए अपने धनुष पर, जिसमें एक अग्नि बाण होना चाहिए। क्यों कि इसकी नाभि में अमृत का कुंड है। जब तक वह अमृत का कुंड नहीं सूखेगा तब तक यह दुष्ट नहीं मरेगा। 10 सिरों के लिए, 20 भुजाओं के लिए और एक बाण अग्नि का होना चाहिए। जो नाभि में अमृत कुंड है, प्रथम उसको सुखाइए, जब यह दुष्ट मरेगा। तो ये है मेरे भेदों को बताने वाला। आखिर इसने जो आज तक भेद छुपा करके रखा था, आज कुलघाती ने वो भी बता दिया। इसने वो कहावत बिल्कुल सत्य कर दी कि घर का भेदी लंका ढाई। जिसे मैंने क्या समझा था, आज क्या होकर के मेरे सामने आया है। जिसे मैं हार समझा था गला अपना सजाने को,
आज वो विषैला नाग बन बैठा, मुझको काट खाने को दिल के फपोले जल उठे। इस दिल के फपोले जल उठे सीने के दाग से, आज घर को आग लग गई घर के चिराग से। परंतु पहले आज मारूंगा, सबसे पहले इस पापी की गर्दन काटूंगा, इस तापस को मैं पीछे देखूंगा। ये गद्दार इन लोगों में जाकर के मिल गया तो संभाल अपने आप को। पाचे मेला सन्मुख राम सहो सोई सैला। अरे दोस्तों, प्रभु श्री राम को मारना चाहता है, आ मैं देखता हूँ तुझे। अच्छा, कभी चूड़ी वाले हाथों ने भी रंग जमाया है? तेरे जैसे कायों ने कभी सच उठाया है? क्यों नहीं? अरे तू तो जन्म का गीदड़ है। मालूम अच्छा? पड़ेगी। रे को भाग सटमंद को थे, रंग सारथी निपाता, हृदय नाग पे भार सिलाता। स्तुति करने लगे भगवान की। भगवान इस रावण को मारिए, समाप्त करिए भगवान श्री राम। रावण के प्रसव मारो जल्दी से। रघुपत रावण के शीश भुजा सर चाप, काटे बहुत बड़े तुम तीरथ कर पाप। बार बार भगवान श्री राम रावण के प्रसव मस्तक को काटते हैं, लेकिन पुनः वो शीश आ जाते हैं। कटे भुज बीसा, आए को भाल भुज बीसा। सुर बग चला चरनायक, प्रणत पाल सुर मुनि सुखदायक। नाभि कुंड पीयूष बस आके, नाथ जियत रावण बलता के। रामचंद्र भगवान की, रामचंद्र भगवान की, रामचंद्र भगवान। शोभित सिंधु सर देख भूधर। भैया लक्ष्मण, लंकेश के पास जाओ और राजनीति सीख कर आओ। प्रथम प्रणाम करना जा करके। लंकेश प्रणाम। ये तो कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। फिर पुनः भगवान श्री राम के समीप पधारे। प्रभु, वो तो कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। आपने प्रणाम किया? हाँ प्रभु। कहाँ से? उनकी सिर की तरफ से। नहीं भाई लक्ष्मण, भली प्रकार से जानते हैं लंकेश हमसे बहुत बड़े हैं और फिर ब्राह्मण हैं। चरणों में जाकर के प्रणाम करो। लंकेश प्रणाम। राम। कौन? कौन? लंकेश, मुझे प्रभु श्री राम ने आपके पास राजनीति सीखने के लिए भेजा है। लक्ष्मण, हाँ, राम ने तुम्हें राजनीति सीखने के लिए भेजा है, परंतु लक्ष्मण, राज तो राम को चलाना है, ना कि तुम्हें चलाना है। अगर राजनीति सीखनी है तो राम को बुला करके लाओ लक्ष्मण। जो आज्ञा लंकेश। वो आपको ही बुला रहे हैं। मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ। अवधेश कल्याण।
आओ राम, कुछ मुझे सांस बाकी दो राम, शरीर में बहुत पीड़ा हो रही है राम। बोलो राम, क्या कहना चाहिए? भैया लक्ष्मण के लिए आप कुछ राजनीति सिखाएं। राम, मार मार बाणों से पूछा तो राजनीति कहाँ की, ये रीति रघुवीर जी बताइए। बाणों से मार मार करके रावण के शरीर को छल्ली बना दिया। अब मुझसे राजनीति जानने के लिए आए हैं। राम, तुमसे बड़ा संसार में राजनीतिक दूसरा कौन होगा? अयोध्या से 3 प्राणी आए थे, मगर राजनीति के द्वारा अनेक बंदर भालुओं को एकत्रित कर लिया, मरने कटने के लिए बंदर भालुओं को आगे कर दिया है। राजनीति के 4 अंग, इन्हें आप जानते हैं। साम दाम और दंड भेद, राम इन्हें आप पहचानते हैं। उन चारों में से राम तुमने 2 को कर दिखलाया है। कहा कि पहले सुग्रीव से मेल किया और बाली का राज दिलाया है। तुमने राजनीति का पासा फेंक करके सुग्रीव को अपनी ओर मिला लिया और उसके भाई को मार डाला, भाई का राज भाई के लिए दे दिया। क्या ये राजनीति नहीं थी? दूसरी राजनीति मेरे लंका में आकर के चला दी कि मेरे भाई विभीषण को अपनी ओर मिला लिया। मैं राम कहता हूं, अगर आज ये विभीषण तुम्हारी ओर नहीं होता, एक राम तो क्या हजारों राम इस रावण को नहीं मार पाते। परंतु राम, ये तुम्हारी राजनीति थी, क्योंकि राजनीति ऐसा कहती है कि जिसका राजा का चरित्र उज्जवल होता है उसी राजा की जीत होती है। क्योंकि तुम्हारा चरित्र उज्जवल था, मेरा चरित्र उज्जवल नहीं था। तुम्हारा चरित्र कि प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावई माथा। तुम्हारा चरित्र था प्रातः काल उठ करके माता पिता गुरु के लिए प्रणाम करना, और इस रावण का चरित्र रहा मां नहीं मात पिता नहीं देवा और साधु संत कर बाबा ही सेवा। ना मेरा कोई मां, ना कोई बाप, ना कोई साधु, ना कोई संत, ना कोई गुरु, मैंने सबसे अपनी सेवा कराई। क्योंकि राम, सदा सत्य से ही सत्यवादियों की प्रीत होती है, सदा सत्य से ही सत्यवादियों की प्रीत होती है। जिनका होता है चरित्र उज्जवल, उन्हीं की जीत होती है। क्योंकि राम, मैंने सोच रखा था अपने हृदय में कि 4 बातों को मैं अपने जीते जी करके जाऊंगा। वो क्या? कि समुद्र का जल खारी है, इसे मीठा बना दूंगा, अग्नि में से धुआं को निकाल दूंगा, सोने में सुगंधी पैदा कर दूंगा, और इस पृथ्वी से लेकर के स्वर्ग तक सोने की सीढ़ी बना दूंगा। और मैंने सोचा था कि पिता से पहले मैं पुत्र को नहीं मरने दूंगा। परंतु राम, मैं सोचता ही रहा, आज नहीं कल करूंगा, आज नहीं कल करूंगा, करते करते मेरे जीवन की कल हो गई, मगर मैं वो शुभ काम नहीं कर पाया कि जिस कल में वो शुभ काम होना था। और बुरा काम मैंने सोचा कि आपने मेरी बहन के नाक कानों को काट लिया, मारीच को अपना सहायक बनाया, और मैंने सीता का हरण कर लिया। परंतु राम, तुमको यहां से आगे चल करके राज चलाना है। जो राजा राज चलाता है, राज मद को पाकर के राजा में 14 गुण हो जाते हैं। अगर ये 14 गुण जिस राजा में नहीं आते हैं, वो राजा परमात्मा के समान माना जाता है। वो 14 गुण कौन से हैं राम? राजाओं में हुआ करते हैं 14 दोष, अब नष्ट किया करते हैं वही सेना शासन कोष। अभिमान, झूठ, आलस्य, क्रोध, अज्ञान, अनीति, नास्तिकपन, इंद्रिया सुख, मूर्खों से विचार, हठ धर्मी पर मंत्रा कथन, विद्वानों का अपमान, जनमत की अवहेलना करना, अंतिम 14वां भोग विलास, मद आदि का सेवन करना। अगर इन 14 दोषों से ये बचता रहे नरेश, तो उसके राजित्व को ये माने सारा देश। राम, अब मैं अधिक कुछ नहीं कहूंगा, एक बात पूछना चाहता हूं राम। पूछिए। कि ये राम रावण जो युद्ध चला हुआ है, इस युद्ध में विजय किसकी हुई? लंकेश, सारा संसार जानता है कि इस युद्ध में विजय मेरी हुई है। नहीं राम, इस युद्ध में विजय तुम्हारी नहीं, इस युद्ध में विजय रावण की हुई। आपकी कैसे हुई है? याद करो समय के लिए मैंने तुमसे कहा था कि राम अपने जीते जी आने न दिए राम लंका में। राम, तुम्हारे को देख लो, तुम्हारे होते हुए मैं जा रहा हूं धाम, तुम्हारे को मैंने अपने जीते जी तुम्हें लंका में नहीं आने दिया जी। जब तक रावण के दम में दम रहा, सीता से नहीं मिलने दिया। और अब राम, तुम्हारे बाण के द्वारा, तुम्हारे बाण रूपी विमान पर बैठ करके मैं तुम्हारे लिए धाम के लिए जा रहा हूं।
तुम नहीं रोक सकती। अच्छा राम, अब तो ये सांसें बस शरीर को छोड़ करके निकलना चाहती हैं। एक बार सब लोग जोर से बोलेंगे, ये भई धर्म की उन्नति, सर्व पाप की क्षय। एक बार मिलकर के बोलिए रामचंद्र की। एक बार राम और मुझ में मारो, राम राम। बंधु दशा विलोक दुख कीना, तब प्रभु अनुज आय सुदीना। आय विभीषण प्रभु पुण्य से आया। जाइए विभीषण जी, अपने भाई की अंत्येष्टि क्रिया करके आइए भली प्रकार से। और भैया लक्ष्मण, कृपा सिंधु तब अनुज बुलायो। विभीषण जी के लिए लंका का राज्य दे करके आइए। विभीषण जी, मैं पूज्यवर पिताजी के वचनों के कारण किसी नगर में प्रवेश नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मेरे ही समान मेरे छोटे भाई को समझना। पुण्य प्रभु बोल लिए हनुमान, लंका जाओ कहो भगवान। तात हनुमान जी, आप लंका के लिए जाएं, सीता का समाचार लेकर के आएं और सीता को हमारा समाचार दें। श्री हनुमान जी महाराज गए और श्री जानकी जी को लेकर के तब हनुमान राम पै जाई, जनक सुता के कुशल सुनाई। देख राम रुख लक्ष्मण धाये, पावक प्रकट काट ले आए। श्री माता जानकी को लेकर के आ रहे हैं हनुमान जी महाराज। आ गए रामादल में। कह रघुवीर काम मानव, सीतई सखा पया दे आनो। हे तात हनुमान जी, सीता को वहां से आगे पैदल ही आने दें। देखो कपिजन की नाई, व्यस कहा रघुनाथ गोसाई। सीता प्रथम अनल मोह राखी, प्रगट की निचौ अंतर साखी। ठहरो सीता, प्रथम तुम अपना अग्नि परीक्षा दो, उसके बाद में मैं तुम्हें अपना बाम अंग दूंगा। एक राम रुख लक्ष्मण धाये, पावक प्रगट काट बोलाए। हे लक्ष्मण, तुम मेरे धर्म के देवर हो, तुम ही अग्नि प्रकट करो। जो आज्ञा माता। अग्नि को प्रकट किया श्री लखनलाल जी ने, साक्षी दे करके श्री अग्निदेव प्रकट हुए। अग्निदेव भगवान की। हे भगवान, ये वही सीता जी है जो आपने मुझे सौंपी थी, और आप इनको अपनाइए। ठीक है। और इधर में श्री विभीषण जी महाराज ले पुष्पक प्रभु आगे राखा, हंस के कृपा सिंधु तब भाका। हे भगवान, अब तो ऐसा है, आपको बड़ा ही श्रम हुआ है, इन राक्षसों को मारा है। अब भगवान कुछ दिन यहाँ विश्राम करें, जिससे आपकी ये थकावट दूर हो, फिर उसके पश्चात आगे बढ़े। आप सत्य कह रहे हैं विभीषण जी, लेकिन जब मुझे अपने भाई भरत की याद आती है तो मुझे एक एक पल करोड़ों कल्पों के समान बीतते हैं। ले पुष्पक प्रभु आगे राखा। भगवान, ये पुष्पक विमान है, इसमें आप विराजिए और चलिए। ठीक है। और भगवान, ये जो संपत्ति है इसका मैं क्या करूंगा? पुष्पर पर चढ़कर सभी बंदर भालुओं को बांट दो। जैसी आज्ञा भगवान। नव पर जाय विभीषण तवई, बरस दिए मन अंबर सबई। तुम्हारे बल में रावण मारो, तिलक विभीषण कह पुन सारो। हे बंदर भालुओं, आपके ही बल पर मैंने रावण पर विजय श्री प्राप्त की है, और लंका का राज्य ताज विभीषण जी के लिए दिया है। लेकिन अब आप सभी से विनती है कि आप सभी अपने अपने घर के लिए लौट जाएं और मेरा भजन करते रहना। किसी से डरना नहीं, कोई भी कष्ट और भय तुम पर नहीं आएगा। नहीं भगवान, ये सारा संसार आपको राजा राम के रूप में देखना चाहता है। हमने आपके साथ में युद्ध किया है, हमने आपका सानिध्य प्राप्त किया है, हम भी आपको राजा के रूप में देखना चाहते हैं। नहीं मानते हो तो चलो अयोध्या के लिए पुष्पक में बैठो। पुष्पक विमान सामने उपस्थित हो गया। अतिशय प्रीत देख रघुराई। भरतलाल जी, आप जिनका ध्यान धर रहे हैं वो प्रभु श्री राम आ रहे हैं।
अच्छा, प्रभु श्री राम आ रहे हैं तो मैं शीघ्र ही जाकर गुरुदेव को कर कर कृपा सिंधु उमिलाय श्याम गात तार कविराजीव सोने प्रभु हरस से शत्रुन भेटे हृदय लगाए लक्ष्मण भरत मिले तब प्रेम रख दो भाई भरतार लक्ष्मण पुर भेटे दुसै विरह संभव दुख मेटे अमित रूप प्रगटे तेरी काला जता जोग सब मिले कृपाला। आप मुझे आज्ञा दीजिए। हाँ वत्सराम, देखो तुम्हारे बिना ये अयोध्या के प्रवासी अत्यंत दुखी हैं। पुत्र जाओ, शीघ्रता से स्नान करो, सुंदर सुंदर वस्त्र धारण करो और अभिषेक का समय निकट ही आ चुका है। मन भ्रष्ट नव संकल फलन चले सुख कर चले अतारिन देखई नगर गार बहु